हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोनेशन। मेरा नाम है वंदना और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर टिश्यू को हिंदी में हम उत्तक भी बोलते हैं। तो इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर लिया है। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियोस ना देखी हो तो आप जाके वीडियोस को देख सकते हो। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इससे पहले हम यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने क्या पढ़ा, वहाँ पे टिश्यू क्या होता है इस चीज़ को हमने जाना। उसके बाद हमने देखा कि एनिमल और प्लांट में क्या होते हैं, दोनों में टिश्यूज़ देखने को मिलते हैं। लेकिन जो प्लांट टिश्यू है और जो एनिमल में टिश्यू है उनमें क्या होता है, काफ़ी फ़र्क होता है। और प्लांट टिश्यू एकदम ही क्या होते हैं, अलग होते हैं एनिमल टिश्यू से। तो हमने यहाँ पर अभी प्लांट टिश्यू को ही क्या किया है, स्टार्ट कर रखा है। और एनिमल टिश्यू को, जब प्लांट टिश्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा जो क्या है टॉपिक है प्लांट टिश्यू, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ही हम क्या करेंगे, एनिमल टिश्यू को यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा, प्लांट टिश्यू को पढ़ा था अपने प्रीवियस वीडियो में। तो हमने देखा कि जो प्लांट टिश्यू हैं वो क्या होते हैं, मेनली 2 टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू देखने को हमें प्लांट्स में मिलते हैं। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, जो क्या है फर्स्ट टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू प्लांट्स में देखने को मिलता है। मुख्यतः 2 प्रकार के प्लांट टिश्यू होते हैं, ठीक है। पौधों में 2 प्रकार के उत्तक होते हैं। एक तो हो गया यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, विभज्योतक भी बोलते हैं। और दूसरा जो टिश्यू था उसको हमने बोला परमानेंट टिश्यू, या फिर हिंदी में बोलेंगे इसको स्थायी उत्तक। तो स्थायी उत्तक और विभज्योतक ये क्या हैं, 2 मेन टाइप के टिश्यू हैं प्लांट में पाए जाने वाले। अब इनके भी अपने क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के हमने 3 प्रकार पढ़े अपनी प्रीवियस वीडियो में। तो अपाइकल टिश्यू, लेटरल टिश्यू और इंटरकैलरी टिश्यू हमने पढ़ा, ठीक है। तो ये तो हमने कंप्लीट कर लिया था। अब यहाँ पे जो हमारा आज का टॉपिक है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो ये बिलोंग करता है हमारे सेकेंड टाइप ऑफ मेन प्लांट टिश्यू से। तो वो क्या है, यहाँ पे परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू क्या होता है, 2 प्रकार का होता है, 2 टाइप का होता है। एक तो यहाँ पे जो फर्स्ट टाइप था वो क्या था, सिंपल परमानेंट टिश्यू। वो है हमारा सिंपल, उसको हम बोलते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो फर्स्ट टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू है सिंपल परमानेंट टिश्यू। और दूसरा जो टाइप का है वो है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जो हमारा आज का क्या है टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो ये परमानेंट टिश्यू के क्या हैं, 2 टाइप हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो यहाँ पे सिंपल परमानेंट टिश्यू को हमने कंप्लीट कर लिया है, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो इस टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होता है, या फिर किसे हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बोलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को अगर मैं डिफ़ाइन करना चाहूँ तो मैं बोलूँगी यहाँ पे इसको कॉम्प्लेक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो टिश्यू होता है, टिश्यू में एक से ज़्यादा प्रकार की कोशिकाएं क्या करती हैं, टिश्यू को बनाती हैं। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, या फिर हिंदी में बोलेंगे जटिल स्थायी उत्तक। जब हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू को पढ़ा था, जो क्या है परमानेंट टिश्यू का ही एक टाइप है, तो हमने क्या पढ़ा था वहाँ पे कि जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार की या फिर 1 टाइप ऑफ सेल से मिलकर बना हुआ है। वहाँ पे क्या थी, जो टिश्यू को बना रही थी सिंपल में, वो क्या थी, सेल्स जो थी वो एक ही प्रकार की थी, मतलब एक ही टाइप की थी। इसके बाद अब हम जब कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, यानी जटिलता की बात करेंगे यहाँ पे, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में क्या होता है, एक से ज़्यादा प्रकार की कोशिकाएं, यानी यहाँ पे अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं क्या करेंगी, टिश्यू को बनाएंगी। तो यहाँ पे क्या है, जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है इसके जो एग्जाम्पल हैं, इसके उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे हमारा जो जाइलम है, नाम सुना होगा आपने, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम क्या है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के 2 प्रकार हैं। इसका मतलब जो जाइलम और फ्लोएम है, या फिर जो जाइलम और फ्लोएम उत्तक है, ये इनमें क्या होता है, एक से ज़्यादा प्रकार की कोशिकाएं इन उत्तकों को मिलकर बनाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि अगला जो पॉइंट है वो क्या है,
तो अगला यहाँ पे है कि ये क्या करती हैं, कंडक्टिंग टिश्यूज़, यानी कंडक्टिंग टिश्यूज़ भी इनको बोलते हैं। कंडक्टिंग टिश्यू का मतलब होता है कि ये क्या करती हैं, कुछ चीज़ें हैं, कुछ मटेरियल्स हैं, उनका क्या करेंगी, ट्रांसपोर्ट करेंगी, उनका संवहन करती हैं, उनको क्या करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह उनका क्या करेगी, ट्रांसपोर्ट करेगी, उनको ट्रांसफ़र करने का काम करता है जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम का अगर मैं आपसे पूछूं कि जाइलम का कार्य क्या है और फ्लोएम का जो कार्य है वो क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि इनका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, ट्रांसफ़र का ही होता है। तो जाइलम क्या करता है, मेनली जाइलम का काम होता है वाटर ट्रांसफ़र का, मतलब पौधों में जो क्या होता है, जल का संवहन होता है वो किसके कारण होता है, जाइलम के कारण ही होता है। और जो क्या होता है, फूड यानी जो खाद्य पदार्थों का ट्रांसफ़र करता है वो कौन करता है, फ्लोएम करता है। तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, संवहन ऊतक भी बोलते हैं या फिर कंडक्टिंग टिश्यू भी इनको बोलते हैं। इसके अलावा ये क्या करते हैं, जाइलम और फ्लोएम मिलकर क्या बनाते हैं, वैस्कुलर बंडल का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, वैस्कुलर बंडल का निर्माण करते हैं। अब वैस्कुलर बंडल क्या होता है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे हमें कौन कौन से पॉइंट क्लियर होने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है कि जाइलम और जो फ्लोएम है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हैं। अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू किसको बोलेंगे, जहाँ पर मतलब ऐसा टिश्यू जिसको एक से ज़्यादा प्रकार की कोशिकाएं मिलकर बनाती हैं, या फिर जहाँ पे क्या होता है, टिश्यू को बनाएंगी मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, जहाँ पे टिश्यू को बनाती हैं उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या होना चाहिए कि जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, तो उनके जो एग्जांपल हैं जाइलम और फ्लोएम, इनको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग टिश्यू भी बोलते हैं। कंडक्टिंग टिश्यू का मतलब, कंडक्ट का मतलब क्या होता है, मेनली ट्रांसफ़र करना, किसी चीज़ को ट्रांसफ़र करना। तो इसीलिए जाइलम और फ्लोएम को क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग टिश्यू बोलते हैं, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम का काम क्या होता है, जाइलम का काम होता है वाटर का ट्रांसफ़र करना। प्लांट में जो वाटर का ट्रांसफ़र होता है वो कौन करता है, जाइलम करता है। और जो फूड का ट्रांसफ़र करता है वो कौन करेगा, फ्लोएम। तो फ्लोएम का क्या काम है, फूड का ट्रांसफ़र करना, और जाइलम का काम है वाटर का ट्रांसफ़र करना प्लांट में। तो इसीलिए इनको बोलते हैं कंडक्टिंग टिश्यू। और इसके अलावा क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम क्या करते हैं, मिलकर वैस्कुलर बंडल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, वैस्कुलर बंडल बनाते हैं। इसीलिए जाइलम और फ्लोएम को क्या बोलते हैं, वैस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, वैस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं, किसको, जाइलम और फ्लोएम को, ठीक है। तो यहाँ पे इतने सारे पॉइंट हमारे क्लियर होने चाहिए। अब यहाँ पे आगे देखेंगे, तो अब हमने यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम का जो फंक्शन है उसको भी डिस्कस किया कि जाइलम क्या करता है, वाटर का ट्रांसफ़र करता है, किसका, वाटर का ट्रांसफ़र करता है। और जो हमारा फ्लोएम है यहाँ पे वो क्या काम करता है, फूड का ट्रांसफ़र करता है प्लांट में, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जैसे जो क्या है, जाइलम है, यहाँ पे क्या है, जाइलम है। तो जाइलम का जो वर्क होता है या फिर जाइलम का जो क्या बोल सकते हैं फंक्शन होता है, वो मेनली क्या होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जो जाइलम है इसका जो वर्क है वो यूनी डायरेक्शनल है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो जाइलम है ये वाटर को कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र करता है, मतलब मेनली जो वाटर एब्जॉर्प्शन का काम होता है, मतलब जल अवशोषण का, है ना। जल को अवशोषित कौन करती है, जड़ करती है, यहाँ से जो रूट होती है प्लांट की वो करेगी, ठीक है। अब यहाँ से ये कहाँ ट्रांसफ़र करेगा वाटर को, ऑब्वियस है कि प्लांट्स के मतलब डिफरेंट जो पार्ट हैं, या फिर प्लांट में करेगा ऊपर के लिए ही करेगा, है ना। अब नीचे तो करेगा नहीं, ज़मीन में मतलब पाताल लोक में कहीं भेजेगा नहीं पानी, वो रूट प्लांट की, तो प्लांट को ही भेजेगा, तो मतलब ऊपर की तरफ, है ना। तो यहाँ बॉटम से और टॉप को, है ना, ऊपर की तरफ, तो यहाँ से सीधे ऊपर के लिए, यानी एक ही दिशा में क्या हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है, या फिर एक दिशीय होता है इसका काम, मतलब यहाँ नीचे से और सीधे ऊपर के लिए प्लांट में क्या होता है, पानी भेजता है कौन, जाइलम। तो इसका जो वर्क होता है वो यूनी डायरेक्शनल, इसी को बोलते हैं यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ जाइलम भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अब जो फ्लोएम है, तो फ्लोएम का जो वर्क है वो क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। बाई डायरेक्शनल का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, अब इस चीज़ को हम समझते हैं, ठीक है। तो बाई डायरेक्शनल का मतलब यहाँ पे हुआ कि जो फ्लोएम है ये फूड को ऐसे तो है नहीं कि मतलब एक ही दिशा में भेजेगा इधर से इधर, है ना, कि जैसे ही प्लांट है तो ऐसा नहीं है कि बीचों बीच मतलब सीधे इधर इस लाइन में जितने आएंगे इन्हीं को फूड की ज़रूरत होगी, तो ऐसा नहीं होता है। बल्कि क्या होता है, जो प्लांट है जैसे इधर है ब्रांच, इधर है, इधर है, इधर है, तो फूड की जो क्या है नीड होती है या फिर भोजन की आवश्यकता इधर भी होगी, इधर भी होगी। तो इसका जो क्या होता है फंक्शन होता है वो क्या होता है, मतलब
बाई डायरेक्शनल होता है, दोनों ऊपर से नीचे के लिए भी हो सकता है और नीचे से ऊपर के लिए भी हो सकता है। माना यहाँ पे है ना, ये तना है, इसको ज़रूरत पड़ गई तो, और फूड यहाँ इस वाली पत्ती ने बनाया तो यहाँ से यहाँ नीचे के लिए आएगा ये, ठीक है। अब ऐसे ही एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखना कि जो फूड है, फूड यहाँ पे बन रहा है, ये वाली पत्ती बना रही है, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे फूड बन रहा है और कहाँ पे, इधर ज़रूरत पड़ गई फूड की, है ना, तो ये इधर के लिए, ऊपर के लिए तो भेजेगी, यहाँ पे फूड है ना, तो इसीलिए जो फ्लोएम का क्या होता है, वर्क होता है, वो क्या होता है, बाई डायरेक्शनल। अब माना यहाँ पे फूड की ज़रूरत पड़ गई और इधर कहीं फूड है नहीं, तो ऊपर से यहाँ से नीचे ही तो भेजेगी, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, द्विदिशीय होता है, हिंदी में क्या बोल सकते हैं, द्विदिशीय। तो फ्लोएम का काम हमेशा क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है, और जो जाइलम है इसका काम होता है यूनी डायरेक्शनल, यानी एक दिशीय, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना, ये भी क्या है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने बोला कि जो क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम है, ये क्या करते हैं मिलकर, वैस्कुलर बंडल का निर्माण करते हैं। वैस्कुलर बंडल क्या होता है अभी इसमें देखते हैं हम, ठीक है। तो ये क्या है, कोई स्टम का ट्रांसवर्स सेक्शन है, यहाँ पे क्या है, ट्रांसवर्स सेक्शन, यानी कोई यहाँ पे तना है तो इसको ऐसे काट के और ऐसे हमें ये डायग्राम दिखाया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, वैस्कुलर बंडल कहाँ पे है, तो ये जो राउंड शेप का यहाँ पे है, इस प्रकार से कुछ वैस्कुलर बंडल यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। आपने देखा होगा तने में, या फिर कोई डायग्राम है वहाँ पे दिखता है इस टाइप से, है ना, जो ये बंडल टाइप के यहाँ पे दिखते हैं। तो इसमें क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होता है यहाँ बीच में, मतलब ये जो गोला है इसमें जाइलम और फ्लोएम दोनों क्या होते हैं, आपस में यहाँ पे पैक होते हैं। तो इनको हम बोलते हैं, इन जो ये गोलाकार क्या है संरचनाएं, इनको हम बोलते हैं वैस्कुलर बंडल, और इनको बनाता है जाइलम और फ्लोएम। तो वैस्कुलर बंडल को जब जाइलम और फ्लोएम बनाते हैं, तो इसीलिए जाइलम और फ्लोएम को हम क्या बोलते हैं, वैस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं। तो वैस्कुलर टिश्यू क्या करते हैं, वैस्कुलर बंडल का निर्माण करते हैं, और वैस्कुलर टिश्यू हमारे कौन है, जाइलम और फ्लोएम हमारे क्या हैं, वैस्कुलर टिश्यूज़ हैं। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे, जो हमारा क्या था, हमारा टॉपिक क्या था, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का जो एग्जांपल है वो क्या है, जाइलम और फ्लोएम है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम जानेंगे जाइलम के बारे में, कि आखिर जो जाइलम है इसके जो कंपोनेंट हैं, या फिर किन किन चीज़ों से जाइलम मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे, जो जाइलम कंपोनेंट है वो कौन कौन से कंपोनेंट जाइलम को बना रहे हैं, या फिर जाइलम की जो संरचना है वो कैसी कैसी होती है, ठीक है। तो जो हमारा क्या होता है, जाइलम होता है, जाइलम मेनली 4 टाइप के कंपोनेंट्स या फिर क्या बोल सकते हैं, 4 टाइप के स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है जाइलम का, उसको हम बोलते हैं ट्रैकीड्स या फिर ट्रैकियार्ड्स बोलते हैं ना। तो ट्रैकीड्स, इसके बाद है वेसल्स, तीसरा जो है वो है जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। तो ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर, ये चारों मिलकर क्या बनाते हैं, जाइलम को बनाते हैं, या फिर जाइलम की संरचना इनसे मिलकर बनी हुई है, इन चारों से, ठीक है। अब ट्रैकिड्स को हम हिंदी में वाहिका भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वाहिका, सॉरी वाहिका नहीं, वाहिनिका बोलेंगे, ठीक है, वाहिनिका, या मतलब ट्रैकिड्स और जो वेसल है इनको वाहिका वाहिनिका बोलते हैं दोनों को। और जो जाइलम पैरेन्काइमा है उसको वही बोलते हैं, और जाइलम फाइबर को जाइलम तंतु भी बोल सकते हैं हिंदी में, ठीक है। तो ये क्या है यहाँ पे, अब ये क्या दिया हुआ है, जाइलम का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो, जाइलम वेसल्स हैं, जो सबसे पहले बात करेंगे किसकी, सबसे पहले बात करते हैं ट्रैकियार्ड्स की, चलो ठीक है। ये ट्रैकियार्ड्स है, यहाँ पे बीच में जो क्या है, ब्राउनिश या फिर येलोविश पार्ट है, इसको हम बोलते हैं ट्रैकियार्ड्स। तो अब यहाँ पे हमने जब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को पढ़ा, तो हमने क्या बोला, यहाँ पे जो टिश्यू होंगे उनमें मतलब मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल्स हमें देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, अलग अलग टाइप की सेल से बना हुआ है हमारा जाइलम, दिख रहा है ना, जाइलम फाइबर है, जाइलम पैरेन्काइमा है, जाइलम वेसल है, ट्रैकियार्ड्स हैं। तो ये सारी की सारी क्या हैं, अलग अलग टाइप की सेल्स हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, मतलब सेल्स में काफ़ी वैरायटी हमें देखने को मिलती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू भी बोलते हैं। जो यहाँ पे क्या है, ट्रैकिड्स है, तो ये क्या होता है, डेड होता है, मतलब ये डेड सेल्स होती हैं, क्या होती हैं, जाइलम में प्रेजेंट जो ट्रैकिड्स होता है ये कैसा है, डेड सेल्स हैं, ठीक है, डेड होता है। और इसका जो फंक्शन होता है, इसका जो क्या होता है, फंक्शन वर्क होता है, वो क्या होता है, ट्रांसफ़र करना, वाटर और मिनरल्स का क्या करना, ट्रांसफ़र करना। और जो
इसकी क्या होंगी, सेल्स होंगी। इसकी सेल्स सारी की सारी क्या होंगी, डेड, यानी मृत कोशिकाओं से बना होता है ट्रैकीड्स। यहाँ पे इसको इस टाइप से लिख देते हैं, यहाँ पे ये क्या है, डेड है, मतलब डेड सेल से, इसको आप मानना कि यहाँ पे क्या है, डेड सेल से। ट्रैकीड्स में, ट्रैकीड्स किससे बना होगा, डेड सेल से, मृत कोशिकाओं से बना होगा। और ट्रैकीड्स का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करना, वाटर और मिनरल का ट्रांसफ़र करना। इसके अलावा जो सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, थिक होती हैं, मतलब मोटी सेल्स होती हैं। ट्रैकियार्ड्स की काफ़ी मतलब थिक सेल्स होती हैं, थिक और डेड सेल्स होती हैं ये। और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, यानी यहाँ पे क्या है, जो ट्रैकिड्स हैं ये क्या है, एक ट्यूब के शेप में होती हैं। ट्यूब आपने देखा होगा, मतलब कुछ इस प्रकार से, या फिर क्या बोल सकते हैं, जैसे पाइप होता है ना, तो पाइप के टाइप में यहाँ पे जो ट्रैकिड्स है वो प्रेजेंट होता है। अब दूसरा जो टाइप ऑफ सेल है यहाँ पे, वो क्या है, यहाँ पे वेसल्स, क्या है, जाइलम वेसल्स या फिर वेसल्स। तो वेसल्स भी क्या होती हैं, डेड होती हैं, डेड नेचर की सेल्स होती हैं। क्या होती हैं, डेड होती हैं। तो वेसल्स को भी हम लिख देंगे यहाँ पे डेड, ठीक है। तो वेसल्स भी क्या है, डेड सेल्स हैं, उनका जो फंक्शन होता है वो होता है सेम एज ट्रैकिड्स, यानी ये भी क्या करेगा, वाटर और मिनरल्स का ट्रांसफ़र करेगा। साथ ही साथ इसकी जो सेल्स होती हैं वो भी क्या होती है, काफ़ी मोटी होती हैं और डेड होती हैं, ठीक। अब हमने यहाँ पे ट्रैकिड्स और वेसल्स को देखा, तो इनमें क्या सिमिलर था, ये दोनों ही क्या है, डेड सेल से मिलकर बनी हुई है और इनका फंक्शन भी क्या है, सेम है, ठीक है। तो फंक्शन इनका याद रखना कि ट्रांसफ़र करेंगे वाटर और मिनरल्स का, ठीक। अब यहाँ पे अगला जो स्ट्रक्चर या फिर क्या बोलेंगे, अगली जो सेल है जाइलम को बना रही है वो है जाइलम फाइबर। तो जाइलम फाइबर का मेन वर्क होता है सपोर्ट का, मतलब ये क्या करेगी, इसका कुछ पर्टिकुलर अपना मतलब इसका कुछ काम धाम है नहीं, तो ये क्या करेगी, दूसरे जो सेल्स हैं है ना, उनको क्या करेगी, सपोर्ट करने का काम करती है। क्या करती है, सपोर्टिव सेल होती है, ये क्या होती है, सपोर्टिव इन नेचर। तो इसका काम क्या होता है, सपोर्ट करना। जो बाकी की जैसे वेसल्स है, ट्रैकियार्ड्स है या फिर पेरेन्काइमा है, इसको क्या करेगी, सपोर्ट देगी। और इसके बारे में भी क्या है इम्पॉर्टेंट, ये भी क्या है, एक डेड सेल्स से, मतलब यहाँ पे भी जो जो जाइलम फाइबर है वो क्या होता है, डेड सेल से बना होता है, ठीक है। तो जाइलम भी क्या है, डेड सेल से बना हुआ है, या फिर जाइलम फाइबर की जो सेल हैं वो भी क्या होती हैं, डेड सेल्स होती हैं, या फिर मृत कोशिकाएं क्या बनाती हैं, जाइलम फाइबर को बनाएंगे, ठीक। अब यहाँ पे जो हमारा जाइलम फाइबर है इसको भी हम इस टाइप से लिख लेते हैं, ये क्या है, डेड है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है जाइलम पेरेन्काइमा की, ठीक है। तो पेरेन्काइमा को हमने जब पढ़ा था, याद करना कि हमने कहाँ पे पढ़ा था, ठीक है। तो हमने कहाँ पे पढ़ा था पेरेन्काइमा को, जो सिंपल टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू है वहाँ पे हमने पेरेन्काइमा पढ़ा था। तो पेरेन्काइमा का वर्क हमने क्या पढ़ा था, कि इसका वर्क होता है फूड स्टोरेज का, यानी फूड का स्टोर करना। और दूसरा क्या पढ़ा था, कि ये क्या होती हैं, लिविंग सेल्स होती हैं। क्या होती हैं, लिविंग सेल्स। तो यहाँ पर भी पेरेन्काइमा का सेम वही फंक्शन है। क्या है, यहाँ पे हम बोलेंगे कि जो जाइलम पेरेन्काइमा है, क्या बोला हमने, जाइलम पेरेन्काइमा हमेशा क्या करेगी, फूड का स्टोरेज करती है, ठीक है। ये क्या करेगी, फूड स्टोर करती है। और इसका जो क्या है, मतलब हाँ, इसका फंक्शन क्या है, फूड स्टोरेज का, भोजन का संग्रह करेगी। और ये हमेशा क्या होती हैं, लिविंग होती हैं। लिविंग का मतलब जीवित कोशिकाएं ही क्या करती हैं, पेरेन्काइमा को बनाती हैं। तो यहाँ पे ये क्या होगी, हमारी लिविंग सेल हो गई। तो यहाँ पे हमारी देखा हमने कि सारी की सारी जो कंपोनेंट है जाइलम के, वो क्या हैं, लगभग डेड हैं। जैसे ट्रैकियार्ड्स हो गया, वेसल्स हो गया, यहाँ पे ट्रैकिड्स आपने देखा, इसको एक मिनट। तो हमने क्या पढ़ा, जो जाइलम है वो मेनली 4 प्रकार के स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है। जाइलम के 4 कंपोनेंट हैं, ट्रैकिड्स हो गया, वेसल्स हो गया, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। यहाँ पे जो ट्रैकिड्स, वेसल्स और जाइलम फाइबर हैं वो क्या हैं, डेड सेल से मिलकर बने हुए हैं। जबकि जो जाइलम पेरेन्काइमा है, तो जाइलम पेरेन्काइमा एकमात्र ऐसा स्ट्रक्चर है जाइलम का जो क्या होता है, लिविंग सेल से बना होता है। तो ये चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना, ठीक। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात है जाइलम पेरेन्काइमा के बारे में। तो जाइलम पेरेन्काइमा का जो क्या होता है, अभी तक हमने पढ़ा कि जो जाइलम का क्या होता है, फ्लो ऑफ डायरेक्शन, या फिर क्या बोल सकते हैं, जाइलम का जो फंक्शन है वो क्या है, वाटर ट्रांसफ़र का है। और वाटर ट्रांसफ़र हमेशा कहाँ से कहाँ तक होता है, रूट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, मतलब
हमेशा कैसे होगा, यहाँ नीचे बॉटम से और ऊपर के लिए, नीचे से और ऊपर के लिए होता है हमेशा वाटर का फ्लो। लेकिन जो क्या है, जाइलम पैरेन्काइमा है, तो जाइलम पैरेन्काइमा का वर्क हमने क्या बोला, फूड स्टोरेज का या फिर फूड की सप्लाई करने का, ठीक है। तो फूड को ये सप्लाई कैसे करेगा, जब यहाँ पे क्या होता है, जैसे प्लांट है ये कोई, ठीक है, यहाँ पे ये इसकी कोई प्लांट है और ये प्लांट में क्या है, लीव्स है, ठीक है, प्लांट है, प्लांट की लीव्स हैं, ठीक है। तो अब माना यहाँ पे क्या है, फूड यहाँ पे है, ठीक है, इधर फूड है, ये इसका स्टम्प बना लेते हैं इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पे जो लीफ है इसमें क्या हो रहा है, फूड फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, खाना बन रहा है इस प्लांट का। तो अब ऐसे तो है नहीं कि जो फूड है वो सिर्फ़ और सिर्फ कहाँ, इस टाइप से ऊपर ही के लिए, मतलब यहाँ से यहाँ ऊपर के लिए वो चाहिए होगा। तो इधर जो पत्तियाँ होंगी, इधर की साइड जो टहनियाँ होंगी, इनको भी तो क्या चाहिए, खाना चाहिए होगा। तो इसीलिए जो क्या होता है, जाइलम पैरेन्काइमा का जो वर्क होता है, जो फंक्शन होता है, वो क्या होता है यहाँ पे, मतलब हॉरिजॉन्टली भी यहाँ पे वो क्या कर सकता है, फूड को ट्रांसफ़र कर सकता है। तो यहाँ इस पत्ती से और इस पत्ती इधर इधर की साइड है ना, तो इधर भी क्या हो सकता है, फूड का ट्रांसफ़र हो सकता है इस टाइप से, है ना। तो अब ये चीज़ क्लियर हो गई। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बस मतलब कितने, 3-4 ही थे। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे यह है कि जाइलम वेसल्स को बनाने वाले कंपोनेंट, 4 कंपोनेंट्स में से सिर्फ एक ही क्या होता है, लिविंग सेल से बना होता है, और वो है हमारा जाइलम पैरेन्काइमा। और जाइलम का जो मेन फंक्शन है वो क्या होगा, वाटर ट्रांसफ़र का होता है। और जितनी मतलब ज़्यादातर जो क्या होती हैं, कंपोनेंट होते हैं किसके, जाइलम के, वो क्या होंगे, डेड नेचर के होते हैं। जबकि जो जाइलम पैरेन्काइमा है वो ही एकमात्र कंपोनेंट है जाइलम का जो क्या होता है, लिविंग सेल से बना होता है। अब आगे बात करेंगे यहाँ पे, तो जो क्या है, यहाँ पे जाइलम को देखा हमने, ठीक है। जाइलम में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, इसमें मतलब जाइलम के 4 कंपोनेंट है, एक तो हो गया ट्रैकियार्ड्स, दूसरा वेसल्स, और जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर, ठीक है। तो इसमें से सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा क्या थी, लिविंग सेल से बनी हुई थी, बाकी के 3 क्या थे, डेड सेल से मिलकर बने थे। अब यहाँ पे आप देखना, जो वेसल्स हैं, वेसल्स हमने क्या बोला, जो वेसल्स होंगे, 1 मिनट, यहाँ पे वेसल्स हैं, जो वेसल्स कैसे होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। कैसे होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे क्या है, वेसल्स का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो क्या है, ट्यूब के समान है या फिर ट्यूब के एक नली के जैसा है, ठीक है। और अगला जो कंपोनेंट हमने पढ़ा, ट्रैकिड्स है ना, ट्रैकियर्ड्स, तो ये भी क्या थे, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं कुछ इस टाइप से। और वेसल और ट्रैकियर्ड्स दोनों के दोनों क्या हैं, डेड सेल से बने हुए हैं, डेड सेल से बने हुए हैं। और अगला जो स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था वो क्या था, पैरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा एकमात्र कैसा था, यहाँ पे ये स्क्लेरेन्काइमा नहीं बल्कि क्या होगा, पैरेन्काइमा, ठीक है। तो पैरेन्काइमा लिविंग सेल से मिलकर बना होता है यहाँ पे जाइलम में। और जो हमारा जाइलम फाइबर है, तो जाइलम फाइबर भी क्या होता है, डेड नेचर का होता है। अब आगे यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का। तो नेक्स्ट जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है हमारा वो है फ्लोएम। तो यहाँ पे अब देखेंगे कि फ्लोएम को कौन कौन से कंपोनेंट मिलकर बना रहे हैं। तो मेनली जो फ्लोएम के कंपोनेंट्स होते हैं वो मतलब आप मान सकते हो 4 प्रकार के तो मेन होते हैं, मतलब कहीं कहीं पे ऐसा 5 टाइप के भी बोल सकते हैं। अब वो कैसे होते हैं देखते हैं इस चीज़ को। तो जो सीप ट्यूब है इसको हम क्या बोलते हैं, सीप ट्यूब को ही हम सीप सेल्स भी बोल सकते हैं, कहीं कहीं पर सीप ट्यूब को सीप सेल भी मेंशन किया होता है। तो ये दोनों क्या हैं, एक ही हैं। इसके बाद अगला जो कंपोनेंट है फ्लोएम का वो क्या है, कंपेनियन सेल। तीसरा जो कंपोनेंट है वो है फ्लोएम पैरेन्काइमा, और चौथा फ्लोएम फाइबर। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा है जैसे यहाँ पे, तो जो जाइलम में था वो क्या था, जाइलम पैरेन्काइमा, और जाइलम फाइबर था इस टाइप से। तो ये दो क्या होते हैं, कॉमन होते हैं, पैरेन्काइमा और फाइबर। बस जाइलम की जगह जाइलम होगा और यहाँ फ्लोएम की जगह फ्लोएम होगा। तो सीप ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर मिलकर क्या बनाते हैं, फ्लोएम को बनाते हैं। अब यहाँ पे जो सीप ट्यूब है, तो सीप ट्यूब की अगर हम बात करें तो सीप ट्यूब हमेशा कैसे होते हैं, लाइफ सेल होती हैं। यानी सीप ट्यूब को कौन बनाती हैं, लाइफ सेल। लाइव यानी जो लिविंग, सॉरी लाइव नहीं मतलब हाँ लाइव भी बोल सकते हैं। तो जो लिविंग सेल्स होती हैं यानी जीवित कोशिकाएं क्या करती हैं, सीप ट्यूब का निर्माण करती हैं। और जो ये सीप ट्यूब होती हैं ये कैसी होती हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि सीप ट्यूब या सीप सेल, तो ये क्या है, यहाँ पे ये देख रहे हो आप, तो ये क्या है, सीप ट्यूब है।
तो ये क्या है, एक नली के आकार का, यानी कि नलिकाकार है ना। तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है सीव ट्यूब या फिर सीव सेल। इसके बाद इनमें क्या होता है, छोटे छोटे यहाँ पे क्या होंगे, छेद होंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो उस डायग्राम में क्या है, यहाँ पे सीव ट्यूब या फिर सीव सेल्स में क्या है, छोटे छोटे छेद नज़र आ रहे हैं। तो सीव ट्यूब क्या है, नलिका के आकार का या फिर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और कैसा है, परफोरेटेड है। इट मीन्स कि इसमें छोटे छोटे होल यहाँ पे होंगे। इसके बाद बात करेंगे इसके फंक्शन की। तो इसका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड शुगर्स। तो ये क्या करेगा, जो शुगर्स हैं यानी शर्करा, और जो क्या है न्यूट्रिएंट्स को क्या बोलेंगे, चलो न्यूट्रिएंट्स ही बोल देते हैं। तो जो क्या है, कुछ न्यूट्रिएंट्स और जो शुगर हैं उनका ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करेगा, सीव ट्यूब। तो सीव ट्यूब का फंक्शन हमने यहाँ पे जान लिया। अब बात करेंगे यहाँ पे कंपेनियन सेल्स की। तो कंपेनियन सेल्स का जो क्या होता है, वर्क होता है, तो वो कुछ पर्टिकुलर वर्क यहाँ पे करती नहीं है कंपेनियन सेल्स। बस ये क्या कर सकती हैं, मतलब सपोर्ट करती है, कंपनी देती हैं किसको, जो अदर टाइप ऑफ यहाँ पे सेल्स हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं, जो जैसे फ्लोएम पैरेन्काइमा है, फाइबर है, सीव ट्यूब है। तो जो ये कंपेनियन सेल है, इसका जो फंक्शन होगा, कुछ पर्टिकुलर फंक्शन नहीं होता है इसका अपना, बल्कि ये क्या करेगी, इनको सपोर्ट देने का या फिर इनको सपोर्ट करेगी सीव ट्यूब को, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर को। अब कंपेनियन सेल भी क्या होती हैं, मतलब जीवित कोशिकाओं से ही क्या होती हैं, बनी होती हैं। जो कंपेनियन सेल्स हैं वो क्या होती हैं, लिविंग, या फिर जो कंपेनियन क्या बोल सकते हैं, सेल्स हैं, इनमें क्या होती है, जीवित कोशिकाएं ही क्या करती हैं, इसका निर्माण करती हैं। ठीक, इसके बाद बात करेंगे फ्लोएम पैरेन्काइमा की। तो पैरेन्काइमा को हमने क्या बोला कि इसका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, स्टोर करना। तो ये क्या करेगी, स्टोर करेगी। अब किस चीज़ को स्टोर करेगी, जैसे जो सीव ट्यूब थी वो क्या, शुगर और न्यूट्रिएंट्स को स्टोर कर रही थी। तो ये क्या करेगी, यहाँ पे स्टार्च हो गया, स्टार्च, स्टार्च और प्रोटीन का, किसका, प्रोटीन। तो इस पैरेन्काइमा या फिर फ्लोएम पैरेन्काइमा का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, स्टार्च और प्रोटीन को स्टोर करना। ठीक, तो यहाँ पे जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है ये भी क्या होती है, पैरेन्काइमा हमेशा मतलब लिविंग होती हैं, लिविंग सेल से मिलकर बनी होती हैं। तो यहाँ पे हमने देखा सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल और जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है, ये तीनों के तीनों क्या हैं, लिविंग सेल से मिलकर बने हैं। तो अब यहाँ पे जो नेक्स्ट फोर्थ कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम है वो क्या है हमारा, फ्लोएम फाइबर। तो फ्लोएम फाइबर है, तो फाइबर यानी फ्लोएम तंतु भी बोल सकते हैं। तो ये हमेशा क्या होता है, डेड होता है, मतलब डेड सेल से ये मिलकर बना होगा। तो यहाँ पे फ्लोएम फाइबर क्या है, सबसे अलग है। तो ये क्या है, डेड यानी मृत कोशिकाओं से बना होता है फ्लोएम फाइबर। और इसका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराना। ठीक है, तो जाइलम या फिर क्या बोल सकते हैं, जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है जाइलम में वो किसके कारण होती है, या फिर प्लांट्स में जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो फ्लोएम फाइबर क्या करता है, प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लोएम फाइबर का वर्क क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी। अब यहाँ पे काफ़ी कंजेस्टेड हो चुका है तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। फ्लोएम फाइबर का वर्क है प्लांट को या फिर जाइलम को फ्लेक्सिबिलिटी देना, फ्लेक्सिबिलिटी। तो अब हमें यहाँ पे फ्लोएम फाइबर का फंक्शन भी क्या हो चुका है, क्लियर हो चुका है कि फ्लोएम फाइबर क्या करता है, जाइलम को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है। और फ्लोएम फाइबर की जो सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, डेड होती हैं। तो अब हमें यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट को हम याद रखेंगे वो चीज़ डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे जो फ्लोएम है, फ्लोएम क्या है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का टाइप है। और यहाँ पे क्या है, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल इस टिश्यू को बनाती है, किसको, फ्लोएम को। और यहाँ पे जो फ्लोएम है इसमें सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल या फिर सीव ट्यूब को हम सीव सेल भी बोलते हैं। इसके अलावा फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर क्या करते हैं, फ्लोएम को बनाते हैं। और जो फ्लोएम का मेन फंक्शन है वो क्या है, फूड को ट्रांसफ़र करना एक जगह से दूसरी जगह, या फिर पौधे के विभिन्न भागों तक क्या करना, फूड का ट्रांसफ़र करना। और इसका जो क्या होता है, फ्लो होता है, फ्लो या फिर क्या बोल सकते हैं, जो फ्लोएम का वर्क होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है। बाई डायरेक्शनल का मतलब होगा कि इस प्रकार से पौधे के
ऊपर से नीचे भी वो क्या कर सकता है, फूड का ट्रांसफ़र कर सकता है फ्लोएम, और नीचे से ऊपर के लिए भी क्या कर सकता है, प्लांट में फूड का ट्रांसफ़र कर सकता है। तो अब यहाँ पे आगे हम देखेंगे जो सीव ट्यूब है या फिर जो डिफरेंट कंपोनेंट हैं फ्लोएम के, वो कहाँ कहाँ पे और कैसे कैसे देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे सीव ट्यूब या फिर सीव सेल की। तो सीव ट्यूब या फिर सीव सेल क्या होती है, हमने बात की थी वहाँ पे कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, नलिकाकार। तो यहाँ पे क्या है, नलिकाकार, ये क्या है, सीव ट्यूब। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे इसका काम क्या था, ट्रांसपोर्ट करना मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स और शुगर का, यानी कुछ शर्करा और कुछ न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफ़र करेगा सीव ट्यूब। और दूसरा हमने क्या बोला कि इसका जो सेल हैं, सारी की सारी सेल क्या होंगी, इसकी लाइव होंगी, यानी लिविंग सेल से मिलकर बना होगा हमारा सीव ट्यूब। ठीक है, अब बात करेंगे कंपेनियन सेल की। तो कंपेनियन सेल भी क्या होता है यहाँ पे, लिविंग, मतलब लिविंग सेल से मिलकर बना होगा। अब इसके अलावा यहाँ पे हमने बात की सीव ट्यूब में क्या होते हैं, मतलब कुछ यहाँ पे होल होल नज़र आ रहे होंगे, मतलब क्या होते हैं, परफोरेटेड स्ट्रक्चर होता है सीव ट्यूब या फिर सीव सेल्स का। तो ये यहाँ पे हमने क्या देखा, फ्लोएम का स्ट्रक्चर देखा और उसमें कैसे कैसे कंपोनेंट्स होते हैं, उस चीज़ को हमने यहाँ पे जाना। तो अब आगे बात करेंगे जाइलम और फ्लोएम का जो वर्क होता है, कि कैसे कैसे जाइलम और फ्लोएम कैसे वर्क करता है, इस चीज़ को यहाँ पे इन शॉर्ट यहाँ पे दिखाया गया है। तो इसको थोड़ा समझेंगे क्या है। सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, जो वर्क होता है किसका, सबसे पहले बात करेंगे जाइलम की। ठीक है, तो जाइलम का जो वर्क है वो हमने क्या बोला, यहाँ पे दिखाया है रेड एरो से। तो यूनी डायरेक्शनल, मतलब एक तरफ को होता है। तो एक तरफ को कैसे होता है, इस चीज़ को जानेंगे। ठीक है, तो जो जाइलम का वर्क है वो क्या है, वाटर ट्रांसफ़र का, यानी वाटर को ट्रांसफ़र करना। तो जो वाटर को एब्जॉर्ब करती है वो कौन करता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन, यानी जल का अवशोषण कौन करता है, जड़ करती है, रूट करती है। यानी जो रूट होगी वही तो एब्जॉर्ब करेगी वाटर को। तो अब ऐसे तो है नहीं कि जो रूट है उसने वाटर अब्जॉर्ब किया और मतलब नीचे के लिए वो कहाँ भेजेगी उसको, मतलब बॉटम, और बॉटम में तो बस क्या होगी, वहाँ सॉइल होगी, तो वहाँ कहाँ भेजेगी वो वाटर को। ठीक है, तो इसीलिए जो वाटर का ट्रांसफ़र होगा वो से कहाँ होता है, रूट से प्लांट्स के मतलब टॉप को, टॉप ऊपर के लिए होता है ना, ऊपरी भागों के लिए होता है। तो जो जाइलम का क्या होता है, वर्क होता है, वो यूनी डायरेक्शनल होता है यहाँ पे। तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है कि यहाँ पे जो रेड एरोज़ हैं वो क्या कर रहे हैं, वाटर फ्लो को दिखा रहे हैं जाइलम वेसल्स में। तो ये क्या है, एक दिशीय, क्या बोल सकते हैं इसको, वन वे फ्लो बोल सकते हैं जाइलम का। ठीक है, इसके बाद जाइलम किन चीज़ों को ट्रांसफ़र करता है, वाटर और जो मिनरल्स हैं उनको ट्रांसफ़र करेगा। और यहाँ पे जो जाइलम की सेल्स होती हैं, क्या होती हैं, जाइलम की सेल्स होती हैं, उनके बीच में मतलब क्या बोल सकते हैं, कंपार्ट, क्या बोल सकते हैं इस चीज़ को, मतलब जो सेल्स होती हैं जाइलम की, उनके बीच में वॉल्स है ना, वॉल्स नहीं होती हैं, वो वॉल बाउंडेड नहीं होती हैं, उनके बीच बीच में मतलब वॉल्स नहीं होंगी। जैसे यहाँ पे फ्लोएम में दिख रहा है ना, यहाँ पे ये एक सेल हो गई, ये दूसरी सेल हो गई, तो यहाँ पे क्या है, ऐसे कुछ वॉल्स नज़र आ रही हैं। जबकि जो जाइलम की सेल्स होती हैं इनके बीच में क्या नहीं होता है, वॉल्स नहीं होते हैं। ठीक, और जो जाइलम में क्या होगी, सेल वॉल होती है, वो लिग्निन की बनी होती है। लिग्निन, लिग्निन क्या है, एक मतलब सीमेंट, इसको मान सकते हो आप, जैसे सीमेंट होता है ना, तो सीमेंट का काम क्या होता है, जोड़ने का, है ना। सीमेंट क्या करता है, ईंटों को जोड़ता है आपस में। तो यही काम लिग्निन क्या करता है, यहाँ पे जाइलम में करता है, और क्या करेगा, सेल को जोड़ने का काम करता है यहाँ पे। ठीक है, और जो जाइलम की सेल्स होती हैं वो काफ़ी क्या होती हैं, थिक होती हैं, थिक वॉल वाली होती हैं। उनकी जो सेल वॉल होगी जाइलम में, जो सेल्स होंगी, तो उनकी सेल वॉल क्या होती है, थिक होती है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे फ्लोएम की। तो फ्लोएम का जो क्या होता है, फ्लो होता है, वो बाई डायरेक्शनल होता है, यानी फ्लोएम जो फूड का क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा, वो टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप भी हो सकता है। ठीक है, तो इस टाइप से। और यहाँ पे जो जाइलम था, तो इसका बस क्या होता है, यहाँ से बॉटम टू टॉप ही क्या होता है, इसका फ्लो होता है। अब यहाँ पे बात करेंगे जो सेल्स हैं। तो सेल्स यहाँ पे क्या बोला हमने, यहाँ पे वॉल्स होती हैं, इसकी सेल्स में क्या होंगी, वॉल्स होंगी, जबकि जाइलम में कोई वॉल्स नहीं थी। और इसका जो फ्लो है वाटर और फूड का, वो क्या है, बाई डायरेक्शनल है, यानी दोनों दिशाओं में हो सकता है। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट याद रखने वाले पॉइंट हैं, जाइलम का जो फ्लो होगा वो हमेशा क्या होगा, यूनी डायरेक्शनल, एक दिशीय होगा, और जो फ्लोएम का फ्लो होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, जाइलम की जो सेल्स होती हैं उनमें मतलब
वो नहीं होती हैं, मतलब क्या बोलेंगे, वॉल्स नहीं होती हैं। जाइलम की सेल्स में क्या नहीं होंगी, वॉल नहीं होंगी दो सेल्स के बीच में। जबकि जो फ्लोएम की क्या होती हैं, सेल्स होती हैं, उनमें क्या होता है, सेल्स के बीच में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। इसके अलावा जो जाइलम है, जाइलम वेसल है, तो उनमें क्या होता है, सेल वॉल क्या होती हैं, काफ़ी मजबूत या कठोर, हार्ड होती हैं, स्टिफ होती हैं और लिग्निन की बनी होती हैं। या फिर इनकी सेल वॉल में क्या होता है, लिग्निन होता है। जाइलम में जो सेल वॉल होगी उसमें क्या देखने को मिलेगा, लिग्निन नामक एक सीमेंटिक मटेरियल बोल सकते हैं इसको, है ना। तो ये यहाँ पे देखने को मिलता है लिग्निन। इसके अलावा जो फ्लोएम है, तो फ्लोएम में क्या होता है, जो सेल्स होती हैं या फिर जो क्या होंगी, कुछ वॉल्स होंगी, उनमें क्या होता है, परफोरेशन देखने को मिलता है। यानी यहाँ पे छोटे छोटे होल नज़र आ रहे होंगे, छोटे छोटे छेद यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हुई जाइलम और फ्लोएम किस टाइप से फंक्शन करता है, उनमें क्या क्या भिन्नताएं हैं। तो अब यहाँ पे कुछ बेसिक डिफरेंस दिए गए हैं, यानी कुछ बातें हैं जाइलम और फ्लोएम के बारे में जो हमें जाननी चाहिए। जैसे सबसे पहले यहाँ पे क्या है, इट कंडक्ट, जाइलम का जो वर्क है वो क्या है, वाटर और मिनरल का ट्रांसफ़र करना, ठीक है। जबकि फ्लोएम का जो फंक्शन है या फिर वर्क है वो क्या है, फूड मटेरियल्स को ट्रांसफ़र करना। दोनों ही ट्रांसफ़र कर रहे हैं, लेकिन फ्लोएम फूड का ट्रांसफ़र करेगा और जाइलम वाटर का ट्रांसफ़र करेगा, वाटर और मिनरल्स का ट्रांसफ़र करेगा। अब यहाँ पे क्या है, कंडक्शन इज़ मोस्टली यूनिडायरेक्शनल। तो हमने क्या बोला कि जाइलम का जो क्या होता है, फ्लो होता है, या फिर जाइलम जो वाटर का ट्रांसफ़र करता है वो सिर्फ कहाँ से कहाँ तक होता है, बॉटम टू टॉप होता है। यानी पौधे में, पौधे की जड़ों से और पौधे के शीर्ष भाग की तरफ होता है, ठीक है। और जो क्या होगा, फ्लोएम का जो क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। यानी फ्लोएम क्या करता है, फूड का ट्रांसफ़र, और इसका जो क्या होता है, कंडक्शन या फिर फूड का जो कंडक्शन होता है वो क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। तो फ्लोएम क्या हो गया, यहाँ पे फ्लोएम का फ्लो होता है बाई डायरेक्शनल और जाइलम का यूनी डायरेक्शनल फ्लो होता है। इसके अलावा यहाँ पे है, कंडक्टिंग चैनल्स और ट्रैकियारी एलिमेंट्स आर ट्रैकिड्स एंड वेसल्स। तो यहाँ पे जो मेन मतलब मेन कंपोनेंट हैं जाइलम के, जो क्या कर रहे हैं, वाटर का ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो कौन कौन से हैं, ट्रैकिड और वेसल्स हैं, ट्रैकिड और वेसल। जबकि जो जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर हैं वो क्या कर रहे हैं, जाइलम फाइबर तो बस क्या कर रहा है, सपोर्ट दे रहा है, और जो पैरेन्काइमा है वो क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है। और मेन जो वर्क करते हैं जाइलम में वो कौन करते हैं, ट्रैकिड्स और वेसल क्या करेंगे, वाटर का ट्रांसफ़र करेंगे यहाँ पे, ठीक। और जो फ्लोएम है, तो फ्लोएम में जो इम्पॉर्टेंट या फिर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जो क्या कर रहा है, सबसे ज़्यादा हेल्प करता है फूड के ट्रांसफ़र में, वो है हमारा सीप ट्यूब्स। इसके अलावा यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे क्या है, देयर आर 4 एलिमेंट्स ऑफ जाइलम, जाइलम आर डेड। तो यहाँ पे हमने देखा कि जाइलम में क्या है, 3 जो क्या हैं, मेनली जो जाइलम है तो वो 4 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर चारों में से क्या है, 3 क्या हैं, डेड हैं। तो डेड कौन कौन से हुए हमारे, ट्रैकिड, वेसिल और फाइबर क्या हैं, मृत कोशिकाओं से बने हैं। जबकि सिर्फ और सिर्फ जो क्या है, जाइलम पैरेन्काइमा है, सिर्फ और सिर्फ हमारा जो जाइलम पैरेन्काइमा है वो ही क्या है, यहाँ पे लिविंग सेल से मिलकर बना हुआ है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब यहाँ पे बात करेंगे किसकी, फ्लोएम की। तो फ्लोएम में क्या होता है, ये भी 4 एलिमेंट्स या फिर 4 कंपोनेंट से बना हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही क्या होगा यहाँ पे, डेड सेल से बना होता है। वो कौन है, हमारा फ्लोएम फाइबर है। बाकी जो क्या है, हमारे सीप ट्यूब हो गया, कंपेनियन सेल हो गई, या फिर फ्लोएम पैरेन्काइमा, तो ये क्या है, लिविंग है, यानी जीवित कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ पे कि जाइलम में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा कंपोनेंट है जो लिविंग सेल से बना है, वो है हमारा जाइलम पैरेन्काइमा। और फ्लोएम जो है हमारा अगला जो टिश्यू है हमारा फ्लोएम, तो फ्लोएम में क्या है, सारी की सारी मतलब ज़्यादातर क्या है, लिविंग सेल्स हैं, बस एक फ्लोएम फाइबर ही क्या है, डेड है। तो ये क्या था, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे। अब आगे क्या दिया गया है यहाँ पे, इन एडिशन टू कंडक्शन जाइलम प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। तो जाइलम का वर्क क्या होता है, या फिर जाइलम जो मेन फंक्शन कर रहा है तो वो किस लिए कर रहा है कि ये प्लांट को क्या देता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है, यानी यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। जाइलम की वजह से पेड़ अच्छे से मतलब क्या होते हैं, एक जगह पे क्या बोल सकते हैं, टिके रहते हैं, स्थिर बने रहते हैं। तो
जाइलम क्या करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट या फिर मैकेनिकल स्ट्रेंथ, यांत्रिक मजबूती प्रदान करता है पौधे को। जबकि जो फ्लोएम है, तो फ्लोएम क्या करता है, यांत्रिक मजबूती प्रदान करने की जो प्रोसेस होती है उसमें क्या करता है, हेल्प करता है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ करनी होती है मैकेनिकल सपोर्ट के लिए, तो उन एक्टिविटीज़ में क्या करता है, फ्लोएम अपना योगदान देता है। तो यहाँ पे अब चैप्टर से रिलेटेड या फिर जो क्या पढ़ा हमने, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को हमने पढ़ा, उसके अंदर हमने जाइलम फ्लोएम को पढ़ा। तो परमानेंट टिश्यू के कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू से रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को दिया गया है, तो इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके ज़रूर देखना, क्योंकि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमें क्या करती है, मतलब एक अच्छा नॉलेज देती है, साथ ही साथ क्या करती है, हमारे एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करती है एक अच्छा स्कोर करने में। इसके बाद तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और वीडियो से रिलेटेड कुछ भी क्वायरीज़ हो या फिर कुछ भी सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू एंड स्टे सेफ।